औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया चौधरी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी। प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो चलती हूँ वीडियो की तरफ। सवाल ये पैदा होता है कि हम बिस्तरी करने के बाद कितनी देर तक जिस्म गर्म रहता है और गुस्ल कितनी देर बाद करना चाहिए। जब मियाँ बीवी कुर्बत करते हैं तो इसके बाद गुस्ल का टाइम बिल्कुल मुकर्रर नहीं किया गया। बेहतर यह है कि नमाज फ़जर से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए ताकि आप नमाज फ़जर अदा कर सकें। इस दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि औरत और मर्द की शर्मगाह से मादा पूरी तरह निकल जाए। अगर नहाने के बाद मर्द और औरत की शर्मगाह से किसी किस्म के मादे का अखराज होता है तो उस सूरत में दोबारा गुस्ल करना वाजिब है। जब तसल्ली हो जाए अब किसी किस्म का मादा नहीं निकलेगा तो तब गुस्ल कर लेना चाहिए। कुर्बत के बाद बेहतर यह होगा कि मियाँ बीवी दोनों के लिए ज़रूरी है पेशाब कर लें, क्योंकि इससे हर किस्म का मादा बाहर निकल जाता है। अगर बीवी का हमला होने का इरादा है तो कुर्बत के बाद कुछ देर के बाद वाशरूम जाए ताकि हमल के लिए जो मादा मर्द ने अंदर खारिज किया उसके अंदर जाने का वक्फा दिया जाए। इस्लाम में हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की मुख्तलिफ रवायात हैं। कुर्बत के बाद गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर और सुस्ती करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए ये नाजायज़ है। शौहर और बीवी दोनों के लिए यही हुक्म है। जब तक इंसान कुर्बत करके गुस्ल नहीं करेगा वो हराम कारी में रहेगा और शैतान उस पे हावी हो जाएंगे। बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लें, नहीं तो रात को इस्तंजा और वज़ू करके सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।